एक बम जो है ना वो जून के अंदर वो स्पेशल हमारे ऊपर गिरता ही गिरता है और बर्बाद करने का तजर्बा सूबों को, हम उससे क्यों ना अब जीबी को भी बर्बाद करें मिलकर। जजेस के लिए नहीं 10 गाड़ियाँ निकलवा के दी गई। आप और मैं बेर और बकरियाँ जो कि दूध देती हैं, जिन्हें डंडा भी मारा जाता है, जिन्हें हांका भी जाता है, जिन्हें घास फूस बस दी जाती है कि वो जिंदा रहे और दूध उनसे पूरा लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेट्रोलियम बम हो, इंडिया की तरफ से हमारे ऊपर कोई बम आके गिर जाए, फिर उसके अलावा लेवी का बम हो जाए, टैक्सेस का बम हो जाए, उसके अलावा माशाल्लाह से ये जो हमारे वो बढ़ा दिए जाते हैं बिजली कीमतों के बढ़ाने वाले बम हों जो वहाँ पे गिरते हैं, उस सब के बाद एक बम जो है ना वो जून के अंदर वो स्पेशल हमारे ऊपर गिरता ही गिरता है हर साल। वो होता है जी बजट, साल का बजट। अब सरकार सीन ये है कि 2026 का बजट इंशाल्लाह 12 जून को एक्सपेक्टेड है कि वो मंजर आम पर आ जाएगा और वो गवर्नमेंट पास कर देगी, उसे असम्बली के अंदर उसे पेश भी कर देगी। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि जीबी इलेक्शन में दोनों पार्टीज ये लड़ती रहीं कि नहीं नहीं ऐसे है ऐसे है ऐसे है। नून लीग उसे चोर कहती रही, पीपल्स पार्टी उसे चोर और ना तजर्बाकार कहती रही। हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया किस तरह कैंपेन इंटेंसिफाई रही, हीट अप रही, क्योंकि पीटीआई तो वैसे भी ऑन ग्राउंड थी ही नहीं, उन्हें वैसे भी आपने बिल्कुल उनके साथ गैर इम्तियाजी सलूक किया स्टेट ने। लेकिन दोनों पार्टीज एक दूसरे को जो शुरू से चोर 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 कहती आ रही हैं, वो दोबारा से जैसे पीडीएम के अंदर उन्होंने कोलियन गवर्नमेंट बना ली, उस तरह जीबी में भी अब वो कोलियन गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। नून लीग ये कह रही थी कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया। पीपल्स पार्टी कह रही थी कि नून लीग ने भाई साउथ पंजाब में कुछ किया ही नहीं है। तो अब दोनों पार्टीज़ ने मिलकर ये सोचा क्यों ना हम अपने अपने तजर्बे से जो बर्बाद करने का तजर्बा सूबों को, हम उससे क्यों ना अब जीबी को भी बर्बाद करें, मिलकर एक कलेक्टिव कोशिश करें। तो बजट आने वाला है और बजट की एक आपको चीज़ बताता जाऊँ कि खबर ये आ रही है कि पीपल्स पार्टी और पंजाब ने और फेडरल ने तीनों ने एग्री कर लिया है आने वाले बजट के ऊपर। अब उसमें ये सारा कुछ प्रूव करने के बाद एक जो अच्छी और बड़ी कमाल की चीज़ है ना, जो मैं आपको क्या बताऊँ, द मेन इशू बिफोर द बजट वॉज द मेजर रेवेन्यू शॉर्टफॉल अराउंड 800 बिलियन दिस ईयर। टू मैनेज दिस फेडरल गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी एंड पीएमएल हैव रिपोर्टेडली अग्रीड टू कट डेवलपमेंट एंड अदर स्पेंडिंग एट बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल। यानी कि जो कि हमारा एक 800 बिलियन का शॉर्टफॉल था इस साल का, उसे पूरा करने के लिए हुकूमत ने क्या किया, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे लग रहे हैं ना, यानी कि तलीम पे लग रहा है, कहीं मोटरवे पे, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है, किसी और डेवलपमेंट तरक्याती काम के लिए पैसे लग रहे हैं, उसे हम कट कर दें ताकि हमारा 800 बिलियन का जो डेफिसिट है ना वो हमारा पूरा हो सके। क्या बात है सरकार, आज आगे आपने जो थोड़े बहुत आवाम की भलाई के लिए काम करने थे या थोड़े बहुत तरक्याती मनसूबे आप चला रहे थे डेवलपमेंट के नाम पर, माशाल्लाह उसमें से भी अब आपने कट करना शुरू कर देना इस साल। तो गरीब आवाम क्या करे, आप उनके लिए कर भी क्या रहे हैं। लेकिन एक चीज़ के ऊपर ये लोग कभी कट नहीं लगाएंगे, अपनी शाह खर्चियों के ऊपर। पैसे लगाओ भाई, जहाज़ खरीदो भाई, गाड़ियाँ लो, अलॉट करवाओ गाड़ियाँ, पेट्रोल डलवाओ, फ्री पेट्रोल की सब्सिडीज़ देते हैं, फिर वो पुलिस के हायर ऑफिशियल्स को, फलाने ब्यूरोक्रेट को इतनी गाड़ियाँ निकलवा कर दे दी आपने। इस तरह करके इस चीज़ के ऊपर, अपनी अयाशियों शाह खर्चियों के ऊपर कभी भी ये लोग कट ऑफ नहीं करेंगे, वहाँ पे पैसे नहीं मारेंगे ना। क्यों मारने भाईजान, वो मारेंगे आप और मेरी, आपकी और मेरी जेब से। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता चलता हूँ कि पिछले 1-2 साल के अंदर ही माशाल्लाह फेडरल में और पंजाब में किस तरह गाड़ियों की बंदरबांट हुई है। अगर हम गवर्नमेंट की बात कर लें, एफबीआर ने 2025 के अंदर तकरीबन 1010 गाड़ियाँ उनको अलॉट हुई है हुकूमत की तरफ से, जो कि एफबीआर ऑफिसर्स को देगी। सेनेट के अंदर तकरीबन एक लैंड क्रूज़र जिसकी ऑलमोस्ट यूसुफ रज़ा गिलानी को दी गई, जिसकी ऑलमोस्ट वर्थ थी ऑलमोस्ट 90 मिलियन, दे दी भाईजान। नहीं भाई, इनके अपने इतने बिजनेसेस हैं, अच्छे बोले जागीरदार वडेरे लोग होते हैं सारे एमएनएस, फिर भी हुकूमत के खर्चे से ही नई गाड़ी निकलवानी है इन्होंने। आवाम के टैक्सेस से ना, खुद कमाना नहीं पड़ता वो पैसा ना, आवाम के टैक्सेस से निकल के आता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का प्रपोजल था 2026 के अंदर 108 व्हीकल प्रपोज की गई थी फॉर मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, वीआईपी, सिक्योरिटी एंड सीएम। तकरीबन ये 1.14 बिलियन के व्हीकल्स गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज किए गए। फिर आ जाते हैं पंजाब कैबिनेट फाइनल अप्रूवल थी, 10 व्हीकल अप्रूव किए गए फॉर हायर सुपीरियर जुडिशरी जजेस के लिए नहीं 10 गाड़ियाँ निकलवा के दी गई। फिर इसके अलावा पीटीआई क्लेम करती है कि 238 लग्जरी व्हीकल्स जो है ना वो हुकूमत ने निकलवाई हैं। ओवर इनकी कीमत बनती थी 7.5 बिलियन, यानी कि 7.5 अरब की गाड़ियाँ। फॉर किसके लिए, फॉर वीआईपीज, पुलिस ऑफिशियल्स, प्रोटोकॉल्स, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आप और मैं क्या है, आप और मैं इस मुल्क में क्या कर रहे हैं, हम क्यों रह रहे हैं।
सरकार हम इस मुल्क में इसलिए नहीं है कि हम यहाँ पर खुल कर कुछ पढ़ सकें या सोशल मोबिलिटी हो सके। मिडिल क्लास वाला बंदा अपर मिडिल क्लास में चले जाए, लोअर वाला क्लास का बंदा वो तरक्की करके पढ़ लिख कर वो अपर मिडिल क्लास में आ जाए, उससे आगे सो एंड सो फोर्थ तरक्की कर जाए। आप और मैं इसलिए नहीं है। आप और मैं बेर और बकरियाँ जो कि दूध देती हैं, जिन्हें डंडा भी मारा जाता है, जिन्हें हाँका भी जाता है, जिन्हें घास घूस बस दी जाती है कि वो जिंदा रहे और दूध उनसे पूरा लिया जाता है। यानी कि पाकिस्तान की अवाम की मसाला यही है ना। साफ़ हवा, खैर साफ़ हवा भी नहीं मिल रही, रहने के लिए हवा मिल रही है, लेकिन वो पंजाब में तो कई शहरों के अंदर वो भी साफ़ नहीं मिल रही। लाहौर के अंदर तो पानी भी अब और कुछ सालों में वाटर स्कार्सिटी का मसला आने वाला है। फिर और हमें सिक्योरिटी मिल जाती है क्योंकि हमारा ये दुश्मन बैठा हुआ हमारे बॉर्डर पे, और उसके अलावा सीधा छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं सस्ती एजुकेशन दे दी, वो भी किसी काबिल की नहीं है, मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल्स का जो हाल है, और ये सब कुछ दे के टैक्सेस भरपूर निकाले जाते हैं। मतलब कि मेरे ख्याल से एक बंदा 30,000 में ना, आज एक स्टूडेंट भी अपना 30,000 में महीना नहीं निकाल पाता, इतनी महंगाई हो चुकी है। उस सब के बीच में इनकी शाह खर्चियाँ, ये बादशाहों की तरह गाड़ियों में 100 गाड़ियाँ निकलवाएं, ये VIP प्रोटोकॉल्स के लिए ये ब्यूरोक्रेट्स को गाड़ियाँ दें, ये पुलिस ऑफिशियल्स की वो तेल माफ़ करना, पूरे मुल्क में रोला डाला हुआ भाईजान। हमने 8 बजे दुकानें इसलिए बंद करनी है क्योंकि वो जी इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोल क्राइसिस है, जिसकी वजह से भाई इतनी केड़ी बिजली बचा रहे हो, वो सब्सिडियाँ तो खत्म करो ना यार। वो जो तुम लोगों ने पेट्रोल की दी हुई है हर ऑफिशियल को कि भाई जब आप पेट्रोल फ्री डलवाएं हैं गाड़ियों के अंदर। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।